हम आपके साथ नीचे नहीं जा सकते पुत्री। आपको चलना पड़ेगा, मुझे आपके साथ जाना है। शांत कराइए इन्हें। छोटी बिंदु जी, हम आपसे विनती करते हैं आप चुप हो जाइए और हमारे साथ नीचे चलिए। हाँ। एक शर्त पे, अगर नीचे चल के आप दोनों अंकल मेरी सारी बात मानोगे तो ही, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगी। हाँ, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। अब आप नीचे चलिए। ठीक है। इस एनवलप में लक्ष्मण दास ज्वेलर्स के घर के तिजोरी का कोड है। जाओ और जाके लूट ले। कॉन्फिडेंस है, हम लूट ही लेंगे बॉस, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं, डूब के जाएगा मर, पानी मिलेगा चुल्लू भर। नहीं बॉस, इस बार कोई गलती नहीं होगी, फुल कॉन्फिडेंस। ओवर एंड आउट। जी बॉस। उसका पर्स गिर गया। हाँ यार, चलो उसे दे आते हैं, आज ड्यूटी करने का बहुत मन भी कर रहा है। चलो देते हैं। अरे ओ भाई सुनो। अरे बाप रे, गांव बसाने और लुटेरे अभी आ गए। अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भागो यहाँ से। अरे ये तो भाग रहा है। ओए भाई, अरे कितना लोड आएगा? ओए क्यों भाग रहा है भाई? ओए अरे रुक जा जा। थैंक यू अनीश, थैंक यू चित्रगुप्त अंकल, थैंक यू राम अंकल। मुझे चांद सितारे देखने में बहुत मजा आया। अद्भुत अद्भुत देवी, हम प्रसन्न हैं। पुत्र क्षमा चाहते हैं, आप ठीक तो हैं पुत्र? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी सुंदर बच्ची। आप लोग यहीं कहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, वो वहाँ जो घर है उसके बाजू वाला घर हमारा है, अर्थात बलदेव जी का है। बिंदिया बहन, बबलू पापा, शिखा पुत्री, हम सब। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे टकरा कर। मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, जल्दी में है वरना चाय पीते हमारे जी, घर पे। प्रभु, लगता है निरीक्षक पुत्र भी जल्दी में थे। चलिए चलते हैं। ओए भाई रुक जा रुक जा रुक जा। है? क्या हो गया भाई? हवा हवाई की तरह भाग रहा है। वो मैं दौड़ रहा था क्योंकि मैं जॉगिंग कर रहा था ना। देखो देखो मेरी तोंद निकल आई है ना थोड़ी सी। देखो 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 तो निकल आई है। हाँ। अबे हमारी तो कम कर दी तूने। हैं? ले, पर्स गिर गया था तेरा, वही देने आ रहे थे हम लोग। चलो भाई चलते हैं। अरे चाय भाई पीते दिया यार। फालतू में दौड़ लगवा दी। अबे एनवलप, एनवलप। अरे अभी भी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? शायद तीनों घर चले गए। मुझे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना होगा और वो एनवलप किसी भी तरीके से हासिल करना होगा, नहीं तो बॉस मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। कसम कॉन्फिडेंस की। हाँ सुनो सुनो सुनो, महाराज बलदेव कपूर पधार रहे हैं। सुनो सब लोग सुनो। अरे बबलू पापा, ये क्या उठा लाए? रुको बिंदिया, अभी बताता हूँ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया,
ये श्री श्री 1008 बलदेव महाराज यानी कि मेरी तस्वीर है, ये देखो। पूरे 5000 रुपए देकर बनवाई है। वाह, कितना अच्छा लग रहा हूं ना मैं। आहा हा हा, मेरी तो पॉलिसी है, राजा देखना। वाह वाह, अद्भुत बबलू पापा, बिल्कुल राजा लग रहे हैं आप। हाँ हाँ, हमारे राजा जीजाजी बबलू पापा। अरे भैया, वो एक बात पूछे, ये किसकी बेटी है? कहाँ से ले आई तुम? हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो। मेरा नाम छोटी बिंदु है। विद्या बहन, हमारी बड़ी बिंदु मैं की पुत्री। वो क्या है, बड़ी बिंदु में एक दिन के लिए बाहर जा रही है, तो इनका ध्यान हम रख रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ले आए हैं। कोई बात। वाह, हाउ क्यूट, बड़ी बिंदु मैम की बेटी छोटी बिंदु। अच्छा किया ऐसे यहाँ ले आए, तो बहुत प्यारी है। अंकल, बोलो। आप मुझे पेंटिंग दिखाओगे? ओ बेटा, इसके ना भी रंग गीले, सूख जाएगी फिर दिखाऊंगा। तुम अभी मेरे पास बैठो, आओ। कितनी अरे एक मिनट बेटा। हेलो। अरे वाह, कितना अच्छा इंक पेन है। हाँ जी। ओहो, क्या कर दिया बेटा ये? ये क्या किया? सारी इंक लगा दी। बिंदिया, ये बबलू पापा, अरे कोनो टेंशन की जरूर तुम्हें तुम्हारे यम अंकल ने बोला होगा। इनकी तो आदत है मुझे परेशान करना है, इन्हें नहीं सिखाया ना। अरे बबलू पापा, कुछ खास नहीं हुआ है, इंक तो गिरी है, अभी 2 मिनट में साबुन के पानी से निकल जाएगी। 2 मिनट में साफ हो जाएगी तो कर दो प्लीज। फिर 2 मिनट में धो दो इसको, 2 मिनट में। चलो, सब तुम्हारे भाइयों की वजह से बच्ची है बबलू पापा, हर बार ये चलिए ना, बच्ची निकाल देते। दिखा के भेजा होगा इन्होंने। अच्छे खासे थे हमारे बबलू पापा, गुस्सा हो गए। पता नहीं छोटी बिंदु और क्या क्या करेगी। चित्रगुप्त चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो देखिए, प्रभु, बबलू पापा की शान पे दाग लग गया। अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से फंस गए। चित्रगुप्त जी। जी। अरे मेरी तस्वीर देखी तुम दोनों ने कहीं? मुझे लगानी थी दीवार पे। ये क्या बिरयानी बना रहे हो यहाँ पे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मेरी तस्वीर देख। बिंदिया, क्या हुआ? ये मेरी चिल्ला रहे हैं? तस्वीर, ये देखो। क्या हुआ? क्या कर दिया? बबलू पापा, आप ऐसे चिंतित हो रहे हैं, हम तो आपकी शान पे लगे दाग को मिटा रहे हैं। हाँ बबलू पापा, आपके तस्वीर पर स्याही का दाग गिरा था, तो हमने सोचा हम उसे साफ कर देते हैं। अरे ये क्या कर दिया? निकालो इसे बाहर, निकालो इसे अभी। बबलू पापा, आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपकी तस्वीर। प्रभु, ये देखिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने ये उल्टी पकड़ी है, इसे घुमा दीजिए, बबलू पापा दूसरी तरफ होंगे। ये देखिए बबलू। प्रभु, यहाँ भी नहीं है। बबलू पापा तो धुल गए। ये जानबूझ के किया है, तुम दोनों ने जानबूझ के किया। विद्या देख लो, अपने भाइयों की करतूतें देख लो। ये बबलू पापा, हमें अभी अभी बिंदिया बहन ने ही कहा था कि साबुन से स्याही का दाग निकल जाता है। कहा था पर ऐसे नहीं कहो तो भैया, ऐसे नहीं। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मुझे या तो 10,000 रुपए चाहिए या फिर मेरी तस्वीर मुझे लाके दो, दोबारा बना के तब लगाऊंगा उसे, बस। बाबा, तस्वीर तो 5,000 की बनी थी। तुम बोलो, सितार चाहिए मुझे या फिर तस्वीर लाके दो, बस। सुन ली मेरी बात, मुझे बस लाके दो मेरी तस्वीर। अरे बात तो सुनिए। अरे बड़ू बाबा, उनका चित्र खराब हो गया। बबलू पापा अब तक रो रहे हैं। अरे छोटी बिंदु पुत्री, क्या कर रही हैं आप? मैं बलदेव अंकल की तस्वीर बना रही हूँ, अब वो नाराज नहीं होंगे। अच्छी है? पुत्री,
हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बबलूक पापा इतने सुंदर दिख सकते हैं। अद्भुत बनाई है पुत्री, अद्भुत। चलिए अब रात बहुत हो गई है, सब सो गए हैं, आप भी सो जाइए। नहीं, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। घोड़े की सवारी इस समय? हाँ, घोड़े की सवारी, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। आप घोड़ा बन जाओ। हम घोड़ा? चित्रगुप्त जी माफ करना छोटी बिंदु पुत्री, किंतु ब्रह्मदेव ने हमें चमत्कार करने से मना किया है, तो हम घोड़ा नहीं बन सकते। नहीं, मुझे अभी के अभी घोड़े पे बैठना हो ना, मैं रोऊंगी। प्रभु, बड़ी बिंदु कब आएगी? चित्रगुप्त जी, छोटी बिंदु पुत्री, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं। घोड़ा बनो अभी के अभी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम तो घोड़ा नहीं बन सकते हैं, किंतु किसी को तो घोड़ा बनना होगा। जी प्रभु। शांत हो जाइए। महाराज, आपके आदेश पर हम घोड़ा बन गए। वाह, आप सच्ची का घोड़ा लेके आए। आप बहुत अच्छे हो, मुझे घोड़े पे बैठना है। ठीक है, अभी बिठा देते हैं, आ जाओ। बैठिए, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अद्भुत अद्भुत। प्रभु, छोटी बिंदु कह रही है लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, प्रभु दुम पे हथौड़ा मारा तो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम उठा के घोड़ा दौड़ा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कन्या ने भी यही कहा, हमने सुना। ये क्या, ये रात को लोग घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं? वाह, क्या कॉन्फिडेंस, मानना पड़ेगा कि तो वही है। इसका मतलब बैग अंदर ही रखा होगा। जाता हूँ, यहाँ से नहीं, पीछे से चढ़ के जाऊंगा। यम अंकल, आप भी मेरे साथ ऊपर बैठो ना। हम भी? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, बैठिए। अद्भुत। बैग भी ढूंढना पड़ेगा। हो रहा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्लू, कॉन्फिडेंस। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कन्या सो गई। जी प्रभु, छोटी बिंदु सो गई। तू जो कह रहा था तिजोरी के कोड का पर्चा इसी बैग में है, कहाँ है पर्चा? बॉस, बॉस मैंने तो वो पर्चा इसी बैग में रखा था बॉस। पता नहीं, हो सकता है उस लड़की ने पर्चा निकाल लिया होगा। हाँ बॉस, उसने निकाल लिया मुझे होगा। नहीं पता, उस लड़की को यहाँ लेके आ और वही बताएगी कोड का पर्चा कहाँ है। कॉन्फिडेंस है बॉस, वो लड़की जल्द से जल्द आपके सामने होगी। हाँ बॉस, मैं लेके आता हूँ। बिंदिया, एक कप चाय। बिंदिया, बिंदिया, शिखा। काहे चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह, क्या हुआ? बिंदिया, शिखा, वो देखो, ये घोड़ा हमारे घर में कैसे घुसा है? ये जरूर कुछ खाने के लिए घुसा है हमारे घर में। देखो देखो देखो, उसका मुंह भी चल रहा है। ये कोई चीज खा गया है। ये 1.5 लाख के चेक खा गया मेरे। अरे मेरी पॉलिसी के चेक पड़े थे वहां पे।
अरे ये घोड़ा है कि बकरी है बिंदिया? मैं घोड़ा नहीं, बकरी भी नहीं, महिष हूँ, महाराज का वाहन। घोड़ा रंभार है? रंभार है। खाने वाला घोड़ा या भैंसा है क्या है ये? अरे इसको बाहर निकालो, मिक्स ब्रीड का घोड़ा। बाहर, मुझे क्या बोल रही हो? उसको निकालना बाहर, बाहर निकालो। आप कृपया ऐसा बर्ताव ना करिए, हमें पहचानिए, हम हैं महिष। आगे तो जाओ ना। अरे जाओ, अरे किधर कहाँ आ रहे हो? अपने घर जाओ। अरे अरे उधर से जाओ यार। अरे इधर जाओ, इस तरफ। अरे इधर से। अरे बाहर। हम सच कहते हैं, आपकी चीख सुनकर हम आपसे ज्यादा डर रहे हैं। पापा कुछ करो ना। अरे जाओ। अरे क्या क्या हो रहा है ये सब? ये महिष है, हमारे महिष पुत्र, इसलिए रंभा रहे। और महिष पुत्र आप क्या कर रहे हैं? सब डर रहे हैं कितना। डर तो हम भी गए हैं महाराज, हमें भूख लगी थी तो हम बस कुछ खाने आ गए। महिष पुत्र तुम भी ना। देखो बाहर जाओ और फिर से प्रभु का वाहन बन जाओ। जाओ। भैया, वो एक बात पूछें, आपकी बात मानकर बाहर कैसे चला गया? क्योंकि बिंदिया बहन वो प्रभु का वाहन है, महिष। छोटी बिंदु की जिद थी तो प्रभु के कहने पर ये घोड़ा बन गए। क्या भैया, आप बिना? देखिए प्रभु, ये सब छोटी बिंदु की वजह से हो रहा है। जी हाँ, चित्रगुप्त जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि आपको भरोसा ना हो रहा हो तो आप छोटी बिंदु जी से ही पूछ लीजिए। चित्रगुप्त जी, जी जाइए छोटी बिंदु जी को बुला कर लाइए। जी प्रभु, अभी आते हैं। इतनी छोटी है, बहुत प्यारी है, मीठी मीठी बातें भी करती हैं। प्रभु प्रभु, अब छोटी बिंदु अपने कमरे में नहीं है। क्या? किंतु इतनी सवेरे सवेरे वो अकेले कहाँ जा सकती है? अरे यही कहीं होगी, बच्ची ये खेल रही होगी। हाँ, चलिए हम लोग ढूंढते। चलिए। देखो शिखा, जाओ बेटा, ढूंढो। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, बेटा। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, महेश पुत्र, छोटी बिंदु पुत्री। छोटी बिंदु पुत्री तो कहीं नहीं। शिखा पुत्री, कुछ पता चला? मामा जी, मैंने हर एक जगह देख लिया, हर एक घर में भी पूछ लिया, कहीं पे भी नहीं है। जिसके लिए इतने प्यार से घोड़ा बने वो ही नहीं मिल रही, कहाँ चली गई होगी वो? छोटी बिंदु पुत्री, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु। क्या खो गया? क्या खो गया? वो मैम, कुछ नहीं। आप कैसी हैं? आपकी जर्नी कैसी थी? बहुत अच्छी। यम जी, चित्रगुप्त जी, थैंक यू वेरी मच छोटी का ध्यान रखने के लिए। उसे बुलाइए ना ताकि हम घर जाएं। क्या बात है, आप सब चुप क्यों? छोटी ठीक है ना? बड़ी बिंदु में बात यह है कि कल रात तक छोटी बिंदु जी हमारे साथ ही थी। तो सवेरे सवेरे पता नहीं कहाँ चली गई, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही। क्या? मेरी बेटी कैसे नहीं मिल रही है? मेरी बेटी को ढूंढो। ये क्या मजाक है? बड़ी बिंदु मैम, आप परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं और सबको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। ढूंढो उसको, कहाँ है वो? बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ भी करके छोटी बिंदु जी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, चलिए चित्रगुप्त जी, शीघ्र चलिए। चलिए प्रभु, हम ढूंढ कर ही रहेंगे। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, किस हालत में होगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। दो घंटे हो गए बेटा पूछते पूछते। अरे बता दे पर्ची कहाँ है? बॉस, आप एक बच्चे के आगे रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं बॉस। ए लड़की,
बताओ पर्चा कहाँ पर है, नहीं तो खबरदार जो ऊंची आवाज में बात करी तो 5 करोड़ का माल है उस तिजोरी में, प्यार से डील कर इसको। जी बॉस। अरे मेरी माँ, बता दे पर्ची कहाँ है। अभी आपका रोता हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं बता देती हूँ। बताओ बताओ, कहाँ है वो पर्चा, बताओ। मैंने वो पेपर एरोप्लेन बना के खिड़की से बाहर उड़ा दिया। और उड़ाने से पहले मैंने वो नंबर अच्छे से याद कर लिया था। अरे बेटा, हाथ जोड़ लो, नंबर मुझे बता दे मेरी माँ। ठीक है बेटा, मुझे ना वो नंबर याद करना पड़ेगा। और मेरा दिमाग तभी चलता है जब मेरा पेट फुल हो, और मुझे अभी बहुत जोर की भूख लगी है। आप मुझे बेल्जियम चॉकलेट वेफर आइसक्रीम खिला दो ना अंकल। नहीं तूने, जा जल्दी से आइसक्रीम लेके आ। जी बॉस। आइसक्रीम। अंकल, मेरे पैर दबा दो ना, बहुत थक गई हूँ। नंबर तभी याद आएगा। सुना नहीं, पैर दबा। जी बॉस। अंकल, मुझे नंबर याद आ गया। प्लीज प्लीज बताओ नंबर क्या है बेटा। नंबर है 6। क्या आगे याद नहीं आ रहा, थोड़ा और खाना पड़ेगा। पिज्जा ट्राई करें? ले बेटा, पिज्जा खा। गुलाब जामुन, बर्गर, बेटा बस 3 नंबर और बेटा, सिर्फ 3 नंबर और याद कर लो। 3 नंबर भी याद हो जाएंगे, लेकिन आने के टाइम इन अंकल ने मेरा एक शूज रास्ते में गिरा दिया था, और वही शूज मुझे अभी सेम चाहिए। ले लो। लेके आ जल्दी से। प्रभु, ये छोटी बिंदु पुत्री कहाँ होगी? मिल जाएगी चित्रगुप्त जी। आप तो वही है ना जो पहले भी हमसे टकराए थे। आप ठीक तो हैं? हाँ, और ये जूता तो छोटी बिंदु पुत्री का है, ये आपके पास कहाँ से आ गया? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये इस तरह भाग कर क्यों गए? हमें शंका हो रही है। जी चलिए इनके पीछे। बॉस, बॉस, हाँ? बॉस, ये क्या बॉस? आप सब लोग इस तरह मुर्गा क्यों बने हो बॉस? तेरी वजह से पूरी लाइफ वाइल्ड हो गई मेरी, क्योंकि मुर्गा बना हूं इस बच्ची की वजह से। इसे पसंद है। जूता लाया कि नहीं? बॉस, आज तो मैं खुद जूता खाते खाते बचा हूं बॉस। इसके वो नौटंकी रिश्तेदारों ने मुझे देख लिया था, और ये जूता भी पहचान लिया था बॉस। हाँ। कौन नौटंकी वाले? बॉस वही यम है हम। हाँ हाँ, यही
हम नौटंकी वाले हैं या नहीं, इसका आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अंकल, छोटी बिंदु, ये लोग बहुत गंदे हैं। मुझे यहाँ खींच के ले आए और पता नहीं कौन सा नंबर पूछ रहे, मुझे याद भी नहीं। क्या? इसका मतलब तुम हमें मूर्ख बना रही थी? और नहीं तो क्या, खाने कैसे मिलता? आप समझते नहीं हो, मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ, इतना बड़ा नंबर कैसे याद कर पाऊंगी? हंसो मत, हाथ उठाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पुत्र तो हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। हाँ प्रभु, अब कह रहे हैं तो उठा दीजिए हाथ। अच्छा, बोलो मत, हाथ उठाओ। ठीक है चित्रगुप्त जी। देखिए, वैसे तो हाथ उठाना ठीक बात नहीं, किंतु आपने एक कन्या का अपहरण किया है, हम पर ये बंदूक तान रहे हैं और फिर हाथ उठाने का आग्रह भी कर रहे हैं। तो लीजिए, हम हाथ उठा ही देते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? उन्होंने हाथ उठाने के लिए कह दिया तो प्रभु ने हाथ उठा दिया। अरे पर ऐसे कैसे हाथ उठा दिया कि मेरे बॉस चक्री की तरह घूमने लग गए? ऐसे कैसे उठा दिया? ऐसे हाथ उठाया पुत्र। ओ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, आप पुलिस में जाके इनकी शिकायत कीजिए और हम छोटी बिंदु को बड़ी बिंदु मैं के पास लेकर जाते हैं। जी प्रभु। अरे रे 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 रे, बड़ी बिंदु जी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मत रोइए। अब देखिए ना, आपके रोने से छोटी बिंदु वापस थोड़ी ना आ जाएगी। यार ढोलक, यार मामा जी पहली बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं यार। हा? पता नहीं क्यों हो रहे हैं। एक आध टिश्यू विशू हमें भी दे दो यार। टिश्यू दो। हाँ, लो। अब ये नहीं, फ्रेश दो। अरे ये लो, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो तुम, इतना काहे रो रही हो? टिश्यू दिया वेस्ट थोड़ी ना करूंगी मैं। बड़ी बिंदु मैम, आप चिंता मत कीजिए, मेरी यमजी है ना, एकदम हीरो है। नाम मत लो उनका। हाँ, ये सब उनकी वजह से हुआ है। मैं यमजी को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं मम्मी, वो तो दुनिया के बहुत अच्छे अंकल हैं। छोटी, ठीक है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको मालूम है, कुछ गुंडे ने मुझे उठा के ले गए थे। क्या? और यम अंकल और चित्रगुप्त अंकल उनसे फाइट करके मुझे यहाँ ले आए। माफ कीजिए यम जी, चित्रगुप्त जी, गुस्से में और डर के मारे पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। नहीं बिंदु, मैं आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक माँ हैं, आपका चिंतित होना और हम पर गुस्सा करना उचित था। शुक्रिया, लेकिन बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। मम्मी, आपको मालूम है, यमराज चित्रगुप्त अंकल ने मेरी सारी बातें मानी, घोड़ा मंगाया, गाना गाया, नाचे। इसका मतलब आपने उन्हें सताया। मुझे आपको डांटना चाहिए, यम जी को नहीं। हाँ? नहीं बड़ी बिंदु, मैं बच्चों को प्यार से, धैर्य से समझाओ तो समझ जाते हैं, गुस्से की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, और अगर आप प्रेम और धैर्य से छोटी बिंदु को कोई भी बात समझाएंगे तो वो अवश्य इतनी नटखट नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी गहरी, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप यम जी। यम्मी, I mean, यम है आप। मामा जी कुल मिला के एक बात इतनी सी जानते हैं
कि किसी भी चीज का अगर अंत भला तो भैया ये समझो कि सब भला है। अब जो बिंदु ओ मतलब जो छोटी बिंदु बोलेगी वो हम करेंगे। बेटा बोलो, जो तुम बोलोगे आज हम वही करेंगे। बात तुम्हारी चलेगी आज बस। मैं बाकी का सारा दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मामा जी भागो! अरे पकड़ो पकड़ो! अरे भैया जी, अरे क्या बात है? प्रेम से प्रभु, सुबह सुबह पवन देव कितने खुश रहते हैं। मॉर्निंग वॉक का बड़ा मजा आता है। मॉर्निंग वॉक प्रभु। चित्रगुप्त जी यदि पृथ्वीवासी हमसे यमलोक में मिलने की तिथि विलंब करना चाहते हैं तो उन्हें भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। बिल्कुल प्रभु। अरे हट जा गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हट जाओ। अरे भाई हट जाओ साहब, हट जाओ, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हट जाओ। चित्रगुप्त जी जी प्रभु, ब्रेक फेल। प्रभु ब्रेक फेल मतलब जिस यंत्र से वाहन रुकता है वो यंत्र काम नहीं कर रहा। ये वाहन रुकेगा नहीं प्रभु। भाई ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हमें पुत्र हमें क्या हो सकता है, यम है हम। आप बताइए, आपके वाहन को तो चोट नहीं लगी, वो तो ठीक है ना? भाइयों लगता है टक्कर का असर सीधा इनके दिमाग पर पहुंचा है, वरना एक्सीडेंट के बाद कौन कहता है कि ट्रक ठीक है कि नहीं? सही कह रहे हो। चलो इधर हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ चलिए हॉस्पिटल चलिए, चलिए चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कमाल है। यस मैडम, कमाल की ज्वेलरी है, एकदम असली लगती है। शट अप, मैं इनकी बात कर रही हूँ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक भी खरोच नहीं आई। वही तो मैडम, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ज्वेलरी को एक भी खरोच नहीं आई। रजनी, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खरोच की बात कर रही हूँ। सॉरी मैडम। खरोच आई ना? कहाँ? इन्हें नहीं, वाहन को। चित्रगुप्त जी, देवी, हम तो केवल उन मनुष्यों की चिंता देखकर यहाँ पर आ गए हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत ही सीरियस केस है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। रजनी, इनका ब्लड टेस्ट ले लो, ठीक है? यस मैम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हथियार तैयार कर रही है और क्यों? ये हथियार नहीं है, इंजेक्शन है। आपका थोड़ा सा खून लेंगे, बस हल्का सा दर्द होगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। प्रभु, इस वाक्य में 2 चुटकुले हैं। एक तो आपका खून निकालेंगे और आपको थोड़ा सा दर्द होगा। अब आप समझे चुटकुला? नर्स, इनमें साइड हो, इनका नर्स चेक करती हूँ। जरा अपना हाथ दीजिए। चित्रगुप्त जी, देवी अभी चकराने वाली है। इम्पॉसिबल, नब्ज ही नहीं मिल रही है। नब्ज नहीं मिल रही है? हमने कहा था ना। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ये एक सीरियस मैटर है। इतने साल हो गए मुझे इस डॉक्टरी में, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नब्ज ना मिले। देवी, हम आपसे कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है,
हमें जाने दीजिए। देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? आपके दिल की धड़कन नहीं पता चल रही, नर्व्स नहीं मिल रही, आप जिंदा कैसे हैं? मैडम जी, दिल की जगह पे नहीं है, नर्व नहीं मिल रही है, लगता है बॉडी के सारे पार्ट्स हिले हुए हैं, बस ज्वेलरी अच्छी है। शट अप, कुछ भी बोलती रहती हो। सॉरी मैडम। अब बीपी मशीन लाओ। नहीं बढ़ा। देवी, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे थे, ये आम आदमी नहीं है, यम है ये। मैडम जी साइड आइए जरा। अरे ये तो निकालिए। मैडम जी, सेम केस मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसके सर पे ईंट गिर गई थी, अपने आप को वो बहादुर शाह जफर समझने लगा था। हाँ मैम, कहने लगा हिंदुस्तान बेच दो, बंबई में घर खरीदेंगे। शट अप, कुछ भी बोलती रहती हो। अरे मैडम जी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, वरना आप ही बताइए, कोई ऐसे कपड़े पहन के, असली ज्वेलरी पहन के रोड पे घूमता है भला क्या? अब आप भी तो नकली पहनती है ना। हाँ रजनी, अच्छा एक आइडिया आया, इसे चेक करने के लिए इसे एक सवाल करती हूँ। ओके। यमराज भाई साहब, एक बात बताइए, अगर इसी परिस्थिति में आपके सामने फिर से वो ट्रक आ जाए तो आप क्या करेंगे? विचित्र सवाल है ये। हम वही करेंगे जो हमने किया, वापस उस वाहन के सामने आके उसे अपने हाथ से रोक देंगे। हाँ? देखा आपने मैडम जी? मुझे लगता है ये सीरियस केस है, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके मैडम। अरे हाँ बिंदिया, मैंने नाश्ता कर लिया, ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। शिखा भी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही है। और सुनो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, शिखा के लिए मैंने टिफिन भी बना दिया। पापा झूठ बोल रहे हैं। चुप। बिंदिया, तुम्हें पता है ना, मैं सरप्राइज करता रहता हूँ और सरप्राइज करता रहता हूँ, इम्प्रेस करना मेरी आदत है। अच्छा सुनो, अब तुम वैष्णो देवी गई हो, पापा जी और सासू माँ तुम्हारे साथ है, तुम उनका ख्याल रखो, उनकी चिंता करो, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी माता रानी से अपने भाइयों के लिए थोड़ी सद्बुद्धि मांग लेना प्लीज। हाँ, और चिंता मत करो किसी बात की, ऑल वेल, ठीक है, बाय। पापा, एक तो आपने झूठ बोला, ऊपर से टिफिन बनाया नहीं, मुझे कॉलेज छोड़ने जाना ही होगा आपको, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगी। ऐसा है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। और सुनो, वो तुम्हारे काम के ना काज के दोनों मामा जी कहाँ हैं? मामा जी वॉक पे गए, मॉर्निंग वॉक। कोई वॉक पे नहीं गए, बाहर किसी को परेशान कर रहे होंगे और मुझे फंसाएंगे। फोन उठाओ जरा, देखो किसका फोन है। अरे जल्दी शिखा। उठा रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? हेलो, क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? किसका फोन है? पापा, या मामा जी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से।